गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएस पब्लिक स्कूल कोटवा प्रयागराज। बच्चों, आज हम इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त परिचय देंगे। जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, वैसे ही इस्लाम धर्म है। ये इस्लाम धर्म अरब देश से फैला है। अरब में शुरू में हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उस समय अरब देश में छोटे छोटे बहुत से कबीले थे जो सदैव आपस में लड़ाई करते रहते थे। मोहम्मद साहब ने यानी हजरत मोहम्मद ने जब ये देखा कि ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वैमनस्य कर रहे हैं, विभिन्न बहुत से देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो देखकर इस चीज को उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तय किया कि इनको सद्मार्ग पर लाया जाए। आपसी सौहार्द, भाईचारा का उन्होंने संदेश दिया और कहा कि भाइयों, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, हम सब उसके बंदे हैं। मक्का में प्रारंभ किया इन्होंने, लेकिन विशेष बात ये हुई कि इनका मक्का में बड़ा विरोध हुआ और तब ये मक्का को छोड़कर 622 ईस्वी में मदीना चले गए। वहाँ भी उन्होंने यही संदेश दिया कि अल्लाह एक है, हम सब उस अल्लाह के बंदे हैं, उसी ने हमको बनाया है और हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जिस समय वो मक्का छोड़कर मदीना गए हैं, उस समय को उसी समय से उन्हें हिजरत प्रारंभ किया। हिजरत कबीले के लोग धीरे धीरे मोहम्मद साहब की बहुत इज्जत करने लगे और उसी समय से देश के चारों कोनों में वो इस्लाम धर्म को फैलाने में प्रयास करने लगे। इस्लाम धर्म के 3 बुनियादी सिद्धांत थे। पहला था समता का सिद्धांत, 3 बुनियादी सिद्धांत। इस्लाम धर्म के पहला समता का सिद्धांत, दूसरा समानता का सिद्धांत,
तीसरा नहीं। हमने बताया पहला समता का सिद्धांत, दूसरा समानता का सिद्धांत और तीसरा बंधुत्व का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत का सब लोग समान, समता का हम लोग सभी समान हैं, हम सब एक ही अल्लाह के बनाए हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं। समानता यानी हम समाज में सभी वर्ग के लोग यानी इस्लाम में सभी समान हैं, इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। और बंधुत्व यानी पूरा विश्व या इस्लाम के मानने वाले भाई बंधु हैं, उनको सब एक समान समझना चाहिए। इस धर्म के लोग मानते थे कि अल्लाह एक है, हम सब इसके बंदे हैं, तथा हजरत मोहम्मद साहब का पैगाम लाने वाले अल्लाह के पैगंबर माने जाते हैं। मोहम्मद साहब की शिक्षाएं अब देख लीजिए, हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं में सबसे पहला है कलमा, यानी कलमा। दूसरा है नमाज। पहला कलमा और दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, तीसरा क्या है? रोजा, चौथा ज़कात और पांचवा हज। चौथा ज़कात और पांचवा है हज। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये पांच इनके सिद्धांत हैं। यानी कलमा का अर्थ हुआ मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर हैं, इसलिए जो कुछ वो कह रहे हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। दूसरा है नमाज, कम से कम हमें 5 बार अल्लाह का नाम लेना पड़े, नमाज पढ़ना चाहिए। तीसरा है रोजा। रोजा यानी रमजान के महीने में हमें रोजा रहना चाहिए। चौथा है ज़कात और पांचवा है हज। हज का मतलब हमें कम से कम एक बार मक्का या मदीना जाना चाहिए। बस आज का इतना। कल से हम अब ये इस्लाम धर्म भारत में कैसे फैला
इसके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।